अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 के अंदर मिसाल नंबर 6.1, 6.2 और 6.3 हल करने जा रहे हैं। इन तीनों मिसालों में जो पहली मिसाल है वो वॉल्यूम परसेंटेज और बाकी दो मिसालें मोलैरिटी से मुंसलिक हैं। हम इनको हल करते हैं और इसमें जो अहम बातों का ख्याल रखना उसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू कुछ मिसालें हैं। ये 3 मिसालें हैं जो इस बाब के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है, इनको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इस तरह के सवाल भी बोर्ड में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह के सवालों को छोड़ देना है। इनको हल करते हुए हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है। फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं, जहन में रखने पड़ते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे फार्मूला जहन में आ जाता है। मिसाल के तौर पे मिसाल नंबर 6.1 देखें, वो पूछ रहा है हमसे या हमसे पूछा जा रहा है कि कंसंट्रेशन फाइंड करें, कंसंट्रेशन निकालें वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर। अगर कब निकालनी है? जब आपके पास एसीटोन 5 cm³ हो और जो उससे सोल्यूशन बना हो वो 90 cm³ का हो। तो आप कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज का तो मतलब होता है वॉल्यूम सोल्यूट का, नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन का दोनों cm³ में 100 से उसे ज़रब दे दो, आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम सोल्यूट का आपके पास मौजूद है, अगर मैं देखूं तो ये सोल्यूट का वॉल्यूम है। मुझे कैसे पता लगा ये सोल्यूट है? ये हल किया गया है एसीटोन। अगर 5 cm³ एसीटोन पानी में हल किया जाए, जो चीज़ हल की जाती है वो सोल्यूट होता है, जिसमें हल की जाती है वो सॉल्वेंट होता है। पानी सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है? दिया गया है 5 cm³। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया गया है? 90 cm³। इसको 100 से ज़रब दें तो आपका जवाब आएगा 5.5%। इसका मतलब पता है क्या है? अगर 100% सोल्यूशन हो ना तो उसमें 5.5 जो है वो इसके अंदर मौजूद होगा सोल्यूट। 5.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का ये आंसर आया। वॉल्यूम परसेंटेज का आंसर आया है कि आपने क्या किया है, जो वैल्यू दी गई थी उनको फार्मूला में सिर्फ डाला है। अब ये मुख्तसर सवाल है, अहम मुख्तसर सवाल। अब आते हैं मिसाल 6.2 की तरफ। एक सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करें जिसमें 400 cm³ में इतने ग्राम सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है, हल किया गया। वो कहते हैं एक सोल्यूशन बनाया पानी का, पानी में सोडियम सल्फेट डाला गया है ख़ास मिकदार में, पानी की भी एक ख़ास मिकदार ली गई है। आपसे पूछा गया है कि बताएं उसकी मोलैरिटी क्या होगी। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास है क्या, मौजूद क्या है। हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम है और सोल्यूट का मैस है। हमारे पास जो दी गई चीज़ें हैं, जो दी गई हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम है वह है 400 cm³। सोल्यूट का मास है वह 28.4 ग्राम। अब एक बात को समझें और उसे अपने जहन में बिठा लें। मोलैरिटी के जो इस तरह के सवाल हैं, जो हल तलब हैं, वो तब तक नहीं हल करने जब तक आप वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में ना ले जाएं। डेसीमीटर क्यूब में ना ले जाएं। डेसीमीटर क्यूब के बिना मोलैरिटी के इस तरह के हल तलब सवाल नहीं करने। आप तब तक इस तरह फार्मूला में वैल्यू को डाल नहीं सकते
जब तक आप वॉल्यूम को cm क्यूब से dm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में ना ले जाएं। हाँ, ये एक अलग बहस है कि सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना हो तो क्या करें, 1000 से तकसीम कर दें। मसलन आपके पास है 1000 cm क्यूब, आप उसे 1000 से तकसीम कर दें, पीछे क्या बचा 1, तो 1 dm क्यूब बना। मैंने क्या करना है, ये जो 400 cm क्यूब है इसको 1000 से तकसीम कर देना है। उसकी वजह क्या है, ये 400 cm क्यूब dm क्यूब में चला जाएगा, तब्दील हो जाएगा। 400 को 1000 से तकसीम किया तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 0.4 cm क्यूब नहीं आएगा, क्या आएगा अब जवाब, dm क्यूब। क्यों किया है, मोलैरिटी मोल्स होते हैं जो dm क्यूब सोल्यूशन में हल किए गए होते हैं। ये तो cm क्यूब था, सोल्यूशन को किस में कर लिया, dm क्यूब। अब आप कहेंगे सर मोल्स निकालें, मास गिवन है। हम मोलैरिटी का फार्मूला लगा लेते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू बराबर है मास सोल्यूट का मोलर मास सोल्यूट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम dm क्यूब में। पहली बात तो ये है, मास सोल्यूट का गिवन है, दिया गया है 28.4। मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालना कौन सा मुश्किल काम है, देखें ये मैं क्या निकाल रहा हूं, मोलर मास किसका, सोडियम सल्फेट का। देखें गौर से देखें, Na2 लिखा हुआ है, सोडियम 2, तो मैं यहां लिखूंगा 2 सोडियम के एटम्स जमा 1 सल्फर का एटम जमा ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 एटम। इन सारों को जमा कर लो तो सोडियम सल्फेट बनता है। तो पहले आपने करना क्या होता है, मास निकालने के लिए उनको इस तरह लिख लिया करें। मसलन H2O होता है, H2O वाटर, तो उसको पानी, उसको किस तरह लिखते हैं, 2 हाइड्रोजन है जमा 1 ऑक्सीजन है। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, 2 सोडियम लिखें, 2 सोडियम का मास कितना होगा, 23। सल्फर का कितना होता है, 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। जो जो उनका मास है वो उधर लगा दें तो आपका जवाब आएगा 142। तो मोलर मास कितना आया, 142 ग्राम पर मोल। आपने क्या किया, सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला है, सोडियम सल्फेट का जो फार्मूला है आपके पास, आपने पहले उसको लिखा इस सूरत में कि आप उसमें सिंबल की जगह मास लगा सकें। मतलब Na2SO4 को लिखा 2 सोडियम जमा 1 सल्फर जमा 4 ऑक्सीजन। उसके बाद सोडियम की जगह उसका मास लिख दिया 23, सल्फर की जगह उसका मास लिख दिया 32, ऑक्सीजन की जगह उसका मास लिख दिया 16। तो आपका जवाब आया 142। ये आ गया मोलर मास। अब आपने ये सारी चीजें इधर लगा देनी है। मोलैरिटी देखें, मास कितना है आपके पास, 28.4 ग्राम। मोलर मास कितना लिखा है, 142 ग्राम मोल तकसीम मोल। और वॉल्यूम कितना है, 0.4 किस में है, dm क्यूब में। इसको इससे आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है कैलकुलेटर तो आप इस पूरे को खुद से अगर करना चाहेंगे, तकसीम तो नहीं कर पाएंगे, आप इसको इस पे तकसीम करें कैलकुलेटर की मदद से, तो आएगा 0.2। ये क्या है, 0.4, तो जवाब आया 0.5। इसके आगे लिखना है बड़ा M, कैपिटल M, जो किसको शो कर रहा है, मोलैरिटी को। तो अगर आप इतने ग्राम सोडियम सल्फेट, इतने
पानी में या सॉल्यूशन में हल कर देंगे तो आपका इतने मोलर सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां आपने एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, बोर्ड में लिखना है मोलैरिटी और यहां लिखना है 0.5 मोलर। अब हम चलते हैं मिसाल नंबर 3 की तरफ। देखें, अब इस मिसाल नंबर 3 को गौर से देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.4 मोलर सॉल्यूशन है, यानी कि हमें मोलैरिटी पता है। उसको कैसे तैयार किया गया? 500 cm³ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक हो गया। वो पूछ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दरकार है। असल में ना वो पूछना चाह रहा है, हमसे पूछा ये जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम चाहिए इतने मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। सबसे पहले हम लिखते हैं मोलैरिटी क्या, 0.4 मोलर। अच्छा जी, ठीक हो गया। हमारे पास वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का? आप कहेंगे फौरन 500 cm³। क्या 500 cm³ को 500 cm³ ही मोलैरिटी के इस तरह के सवालों में आप लिखते हैं? यकीनन आप ये बात समझ गए हैं यहाँ पे कि cm³ को डेसीमीटर क्यूब में आपने तब्दील करके इनको हल करना है। डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करने के लिए आपको जो आपके पास वैल्यू है उसको 1000 से तकसीम करना है, यानी कि 500 को आप अगर 1000 से तकसीम कर देंगे तो आपका cm³ वाला वॉल्यूम dm³ वाले वॉल्यूम में तब्दील हो जाएगा। तो आप क्या करें, 500 को 1000 से तकसीम कर दें तो आपका जवाब आया 0.5 dm³। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि मास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मैं मोलैरिटी का फार्मूला लगाता हूँ, देखता हूँ क्या वहाँ से मास निकल सकता है, क्योंकि मोलैरिटी हमें दी गई है तो यकीनन उसको इस्तेमाल करते हुए ही मास निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मोलैरिटी, यानी कि कैपिटल M, ये वैल्यू, मास सॉल्यूट का ठीक है। उसके बाद मोलर मास सॉल्यूट का सॉल्यूशन का वॉल्यूम dm³ में। अब हमने क्या निकालना है, मास सॉल्यूट का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोलैरिटी को ज़रब देनी पड़ेगी मोलर मास से, किसके, सॉल्यूट के, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। तब जाके आपका देखे ना, ये वैल्यू, ये और ये दोनों उधर जाके मोलैरिटी से ज़रब खा जाएंगी। ए बी दोनों उधर जाके मोलैरिटी से ज़रब खा जाएंगी। पीछे क्या छोड़ जाएंगी, मास सॉल्यूट का, जो हमसे पूछा जा रहा है ग्राम के अंदर। अब इस बात को समझे कि हमारे पास मोलर मास नहीं है सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का मोलर मास हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर जब मोलैरिटी निकाली थी तब हमने उसका मोलर मास निकाला था। हमने क्या किया था, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकालने के लिए सोडियम का मास, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जमा किया था। अगर आप सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे मिलके बना है, वो सारी चीज़ों का मास जमा कर लें तो आपका जवाब जो आएगा ना वो आएगा 40। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 40 ग्राम पर मोल या बटा मोल। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने निकाला है 0.5, ये क्या है, dm³। और मोलैरिटी क्या गिवन है, दी गई है 0.4। मोलैरिटी के यूनिट क्या होते हैं, मोल
बटा dm क्यूब। अब स्टूडेंट्स, ओहो, अब आपको ये बात समझनी है कि ये मोल से कट जाएगा, ये dm क्यूब से कट जाएगा, पीछे जो यूनिट बचेंगे वो बचेंगे ग्राम। अब आपने करना क्या है, कैलकुलेटर पे 0.4 को 40 से ज़रब देनी है और 0.5 से ज़रब देनी है। तो जब आप इसको आपस में ज़रब देंगे तो पीछे बचेगा 8 ग्राम। ये है आपका मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो चाहिए होता है 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। आप जब इस तरह के मश्की सवालात करते हैं, इनको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल्स। आप इस तरह के जब सवालात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ देखने वाली होती है वो ये होती है कि आपके पास दिया क्या गया है। अगर आपके पास कुछ वैल्यू दी गई हैं तो उनको आपने जैसी है वैसी ही नहीं इस्तेमाल करनी। आपने देखना है कि आप फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं और उस फार्मूले में उसके मुताबिक उन वैल्यू के यूनिट बदलने पड़ते हैं। मसलन मोलैरिटी का फार्मूला लग रहा हो तो आपको वॉल्यूम के यूनिट cm क्यूब नहीं होने चाहिए, आपको dm क्यूब में बदलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप उसके यूनिट को बदलें। तो मोलैरिटी के जितने भी सवाल होंगे उसमें वॉल्यूम के यूनिट बदलने पड़ेंगे। दूसरी बात, जितने भी आपकी ये मिसालें हैं जो मैं आपको करवाई हैं मोलैरिटी की, इसके अंदर आप पहला स्टेप ये देखते हैं, पहला जो आपने कदम उठाना है वो ये उठाना है कि आपने जो आपके पास दी गई चीज़ें उनको लिखना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है और फार्मूले को इस तरह बनाना है कि आपका जवाब आ जाए। मसलन यहाँ तो मोलैरिटी निकालनी थी, लिहाजा इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ आपने करना क्या था, मोलैरिटी नहीं निकालनी थी, यहाँ आपने मास निकालना था सोल्यूट का। तो आपको ये फार्मूला तब्दील करना पड़ा, उसमें ये वाला हिस्सा उठा के दूसरी तरफ ले जाना पड़ा। जब आप इस फार्मूले में मोलैरिटी से इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, तो आपका मास आएगा सोल्यूट का। वो कैसे आएगा, मोलैरिटी की वैल्यू, मोलर मास की वैल्यू, सोल्यूशन की वैल्यू, वो लिखेंगे तो 8 ग्राम आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इस मिसालों को हल करते हुए 3 हिस्से करते हैं। जो दिया गया वैल्यू है उसको मोलैरिटी के मुताबिक बदलो, फार्मूला लगाएं और फार्मूला लगाने के बाद पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा फार्मूला अपने मुताबिक तब्दील करना है, अगर ज़रूरत है तो करें। उसके बाद उसमें वैल्यू को डाल दें और हल करके जवाब लिखें। अब जो जवाब है वो बड़े सारे ब्रैकेट में लिखना है ताकि एग्जामिनर के लिए आसानी हो उसको ढूंढना। अक्सर बच्चे इसको हल करने के बाद जवाब को बड़ा करके मार्कर से नहीं लिखते, जिससे उस एग्जामिनर को ढूंढने में थोड़ा मुश्किल पेश आती है। ऑल्दो इससे नंबर नहीं कटने चाहिए, लेकिन एक पेपर की खूबसूरती आती है अगर आप उस जवाब को बड़ा करके मार्कर से उसके इर्द गिर्द डब्बा बना के लिखें, बॉक्स बना के लिखें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।